पाईकॉइन दोबारा से 0.25 पे चला गया है और इसी के साथ पाई ने दुनिया की सबसे बड़ी गेम डेवलपमेंट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है। अब पाईकॉइन की गेमिंग इंडस्ट्री में कदम रखने से क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है जो पाई की वैल्यू मुसलसल बढ़ रही है ये गेमिंग की ही वजह से है। और दूसरा, आपके इंटरलिंक लैब्स ने 2-3 नई कंडीशंस रखी हैं। अगर आप उन कंडीशंस पे अमल नहीं करते तो आपका इंटरलिंक लैब पे काम करना ना करना दोनों बराबर होगा। और इसके अलावा आपका XRP ऊपर क्यों जा रहा है, बिटकॉइन ऊपर क्यों जा रहा है, इथेरियम और BNB ने भी ऊपर का सफ़र शुरू कर दिया है। ये सारी बातें डिटेल से शेयर करेंगे। जानने के लिए रहिए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दोस्तों आप देख सकते हैं कि कल भी पाईकॉइन पिछले 24 घंटों में 7% पंप हुआ था। आज भी पाईकॉइन पिछले 24 घंटों में 6% पंप हुआ है। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 81% इजाफे के साथ 44 मिलियन पे चला गया है, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से एक बहुत बड़ा कमबैक है। एक्सपर्ट के नज़दीक अगर पाईकॉइन 0.25 या 0.26 को क्रॉस कर लेता है तो फिर ये बड़े ज़्यादा ब्रेक को तोड़ सकता है। और ऐसी सिचुएशन में देखा ये जा रहा है कि पाई के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बड़ी अपडेट्स आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाईकॉइन ने दुनिया की एक बड़ी गेमिंग कंपनी CIDI गेम्स के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। पाईकॉइन अब ये चाहता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। और CIDI गेमिंग इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करने का मकसद ये है कि ये ऐसी गेम्स बना के हमारे पायनियर्स को दें जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो। हमारा जो प्लेयर होगा उसका रिवार्ड भी पाई में होगा, उसके रिजल्ट्स भी पाई में होंगे, उसकी इनपुट भी पाई में होगी, उसकी आउटपुट भी पाई में होगी। और ये Web3 गेमिंग का जो एरा स्टार्ट हो रहा है, इस एरा में आपका पाई जो है वो कदम रखने जा रहा है। और नो डाउट ये इसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर देखा जाए तो पिछले काफ़ी दिनों से पाई का यही इनिशिएटिव रहा है कि किसी न किसी तरह वो पाई की यहाँ पे यूटिलिटी को बढ़ा दे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पाई ने फ्रूटी पाई गेम को भी लॉन्च किया था और उसकी लॉन्चिंग के बाद भी कहा यह जा रहा था कि आप पाई की यूटिलिटी में इजाफा होगा। लेकिन फ्रूटी पाई गेम की लॉन्चिंग के बाद ही पाई की यूटिलिटी में कोई खातर खा इजाफा नहीं हुआ, उतना ही रहा था। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि पाई की कोर टीम बैक एंड पे कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव ले रही है कि जिससे पाई की वैल्यू स्ट्रांग हो, जिससे पाई की वैल्यू में इजाफा हो। और उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाई आप दुनिया की बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री के साथ गेमिंग की दुनिया में भी कदम रखने जा रहा है। वैसे तो पहले पाई ने पाइप स्टूडियो में भी बड़ा काम किया था। वहाँ पे लोगों को कहा था कि आप चैटबॉट बनाओ, आप गेम्स बनाओ, आप ट्रांसलेशन एप्लीकेशन बनाओ, आप कुछ भी बना के यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। इवन कि पहले एक बंदा सिर्फ एक एप्लीकेशन बना सकता था, बट पाई ने बाद में कहा कि नहीं यार, एक की बजाय यहाँ पे एक बंदा 100 एप्लीकेशन भी बना सकता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। अगर एक बंदा 10 एप्लीकेशन बनाता है तो हो सकता है 10 में एक चले, अगर 100 बनाता है तो 100 में से 10 चल जाएंगी। अगर यहाँ पे 10 बंदे मिलके 1000 बनाते हैं तो 1000 में से 100 चल जाएंगी। अगर वैसे मेरा नुक्ता नज़र माना जाए तो 100 की बजाय 1000 की बजाय एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जो पाई को रियल वे में यूटिलाइजेशन दे, तो मैं समझता हूँ कि पाई की प्राइस बड़ी हद तक स्ट्रांग हो सकती है। उसका रियल टाइम एग्जांपल क्या है कि आपके BNB के पास सबसे बड़ी यूटिलिटी कौन सी है? बाइनांस की है दोस्तों। बाइनांस का इस वक्त प्लेटफॉर्म तकरीबन 296 मिलियन यूज़र रखता है और 296 मिलियन यूज़र दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बाइनांस को ही बनाते हैं। ज़रा सोचिए, 296 मिलियन में अगर आप देखें तो इस वक्त यहाँ पे जो डेली लोगों का इंट्रैक्शन हो रहा है, जो डेली लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो 58 मिलियन है। जी हाँ, 6 करोड़ लोग यहाँ पे रोज़ाना आ रहे हैं। 296 की बजाय 298 मिलियन यूज़र यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, 58 मिलियन यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो सोचो, यहाँ पे अगर 58 मिलियन भी आते हैं तो ये बाइनांस को दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए काफ़ी हैं। और बाइनांस के ऊपर
जो फीसेस की बाद में यूटिलिटी हो रही है वो सिर्फ BNB की हो रही है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ अगर BNB की दुनिया से, BNB के इकोसिस्टम से अगर बाइनांस को निकाल दिया जाए तो BNB का इस लेवल पे भी एग्जिस्ट करना मुश्किल है। जी हाँ, इस वक्त BNB 892 पे चल रहा है। मैं क्लियरली कहता हूँ कि अगर बाइनांस ख़त्म हो जाए तो ये 892 की बजाय 392 भी नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया के 6 करोड़ लोग किसी न किसी शक्ल में BNB को यूटिलाइज करते हैं, BNB को यूज़ करते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि पाई कॉइन जो है ये आपके पास इस वक्त गेमिंग इंडस्ट्री में आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा गेम बना रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में 1.8 बिलियन से ज़्यादा लोग कंप्यूटर गेम यूज़ करते हैं। और सारी इंडस्ट्री में आपके पाई कॉइन का आने का मतलब ये है कि गेमिंग की इंडस्ट्री पहले से बेहतर हो जाएगी। और चलते चलते इंटरलिंक की बात कर लेते हैं। तो इंटरलिंक लैब ने 2 बातें कही हैं। उसने कहा है कि ग्रो योर HCS विद इन द इंटरलिंक ऐप। आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर सिस्टम जो है उसको इंटरलिंक ऐप के अंदर ग्रो करो। इनसाइड द इंटरलिंक ऐप योर ह्यूमन क्रेडिट स्कोर ग्रोज फ्रॉम सिंपल एक्शंस। 2 एक्शन से आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा अप टू 6 डेली क्लेम्स। आपको दिन में 6 डेली क्लेम करने होंगे, 5 से भी काम नहीं चलेगा। 4 को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपने डेली 6 क्लेम करने हैं। अगर आप डेली 6 क्लेम नहीं करते तो आप हर वो चीज़ यहाँ पे हासिल नहीं कर सकते जो आप रिवार्ड यहाँ से लेना चाहते हैं। उसके बाद 1 डेली ग्रुप माइनिंग क्लेम, और उसके बाद आपने ग्रुप माइनिंग में भी 1 क्लेम करना है। अब देखो यहाँ पे इंटरलिंक लैब ने अपने ग्रुप्स बनाए हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स में कम से कम यहाँ पे 5 मेंबर्स हैं, और उन 5 मेंबर्स का एक दूसरे को रिकमेंड करना ज़रूरी है। ये इसका इकोसिस्टम ही ऐसा है जिसमें इसने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर एक मेंबर आता है बाकी 4 मेंबर उसकी तस्दीक करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। अगर उनमें से कोई मेंबर उसको वेरीफाई नहीं करता तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो निकाल दिया जाएगा। और अगर आपने इंटरलिंक लैब में रहना है, काम करना है, तो डेली आपने 6 बार उसको एक बंदे ने अकेले ने क्लेम करना है। ग्रुप में है तो फिर आपने 1 टाइम क्लेम करना है। मतलब टोटल एक बंदे ने दिन में 7 मरतबा क्लेम करना है। अगर आप दिन में 7 मरतबा क्लेम नहीं करते तो आप यहाँ पे इनएक्टिव यूज़र समझे जाएंगे, और इंटरलिंक लैब्स आपको इनएक्टिव यूज़र समझते हुए पीछे धकेलता जाएगा। देखो, जैसे YouTube पे एक वीडियो अपलोड होती है, लोग उसकी तरफ आते हैं, लोग उसको देखते हैं। जब लोग आते हैं, जब लोग देखते हैं तो YouTube का एल्गोरिथम ये समझता है कि ये एक अच्छी वीडियो है, इसीलिए तो लोग ज़्यादा इसकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए तो इसका आइटम ज़्यादा है। फिर वो लोगों तक रिकमेंड करता है, लोगों को आगे दिखाता है, खुद ही भाग भाग के दिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही इंटरलिंक लैब का ये मानना है, जो एक्टिव होगा उसको ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा, वो आगे आएगा, और जो एक्टिव नहीं होगा वो यहाँ पे नहीं आ सकता। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा, अगर आप इंटरलिंक लैब पे काम कर रहे हैं तो आपने दोनों कंडीशंस को सामने रखना है। अगर आप पाई पे काम कर रहे हैं तो पाई के डेवलपमेंट को देख लगता है कि पाई का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। पाई इस वक्त बड़े स्टेप की तरफ आ रहा है। पाई अपनी पुरानी प्राइस को अचीव करेगा और पाई अपने पायनियर के ख्वाब पूरे करेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इतना ही। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।